क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो उसमें कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो टॉप पर आ रखी होती है और कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो सबसे नीचे आ रखी होती है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है एसईओ। आज इस वीडियो में हम एसईओ के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कि एसईओ होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम वीडियो में आगे। एसईओ को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। ये एक तरीके का प्रोसेस है जो हमारे वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। अब सपोज आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं उसमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जिनकी साइट सबसे टॉप पर रैंक कर रही है, और कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी है जो सबसे नीचे आ रही है। अब जो साइट सबसे टॉप पर आ रही है उसका कंटेंट अगर आप खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर वो कंटेंट एक तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट है। मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो टॉप पर रैंक कर रही है। एसईओ को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि गूगल असल में काम कैसे करता है। जब भी हम किसी वेबसाइट पर नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो सबसे पहले गूगल अपने क्रॉलर्स को सेंड करता है। क्रॉलर्स को हम बॉट्स भी कह सकते हैं या स्पाइडर भी कह सकते हैं। वो नए कंटेंट को स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद वो उस कंटेंट को इंडेक्स करता है। इंडेक्स यानी स्टोर करने का काम करता है। अब जैसे कोई नया यूजर आके कुछ क्वेरी सर्च करता है तो गूगल सबसे पहले उस रेलेवेंट पेज को दिखा देता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको पेज को वो नीचे पुश कर देता है। तो इस तरीके से गूगल काम करता है। गूगल का मेन मोटिव ये होता है कि कोई भी यूजर जब भी यहाँ पर कुछ सर्च करे तो वो उसको सबसे अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करे। अब समझते हैं हम एसईओ होता क्या है। जब भी हम हमारे कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज करते हैं तब हम एक तरह से गूगल को ये बता रहे हैं हमारा कंटेंट एक क्वालिटी कंटेंट है। फिर जाके गूगल हमारे कंटेंट की रैंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। सपोज एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को हम गूगल मान लेते हैं। अब जब भी इस लाइब्रेरी में कोई नया बुक आता है तो उसका लाइब्रेरियन एक डेटा मेंटेन करता है। लाइब्रेरियन उसको एक यूनिक सीरियल कोड प्रोवाइड करता है और उस बुक को टॉपिक वाइज अलग अलग जगह पर स्टोर कर देता है। अब कोई नया स्टूडेंट आकर उस लाइब्रेरियन से कोई बुक मांगता है, तो सपोज उसको चाहिए एक इंग्लिश की नोवेल जो सबसे बेस्ट हो। अब वो बुक मांगता है तो लाइब्रेरियन सबसे पहले एक एक शेल्फ पर जाके उस बुक को चेक करेगा। चेक करने के बाद उसको अगर बुक मिल जाती है तो लाइब्रेरियन उसका फीडबैक चेक करेगा, और उसमें से कोई बुक अगर उसको अच्छी लगती है तो वो उस बुक को निकालकर उस स्टूडेंट को दे देगा। तो इस तरीके से गूगल भी काम करता है। जब भी हम गूगल में कुछ चीज सर्च करते हैं तो गूगल भी इस तरीके से अलग अलग पेजेस को स्कैन करता है, और उसमें से कोई सा भी रेलेवेंट पेज होता है वो उसको स्कैन करके क्वेरी के हिसाब से जो रेलेवेंट पेज होता है वो सबसे पहले दिखा देता है। तो क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सिर्फ बेसिक वीडियो थी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे की वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और भी डिटेल में सीखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।